सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और असुरक्षा के माहौल के बीच एक हिंदू नेता ने चुनावी राजनीति में उतरकर बड़ा कदम उठाया है। ये नेता है गोविंद चंद्र प्रमाणिक, जो आगामी राष्ट्रीय चुनाव में देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पारंपरिक संसदीय सीट से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उनका दावा है कि वो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं बल्कि सीधे जनता की आवाज बनकर संसद तक पहुंचना चाहते हैं। गोविंद चंद्र प्रमाणिक बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत की केंद्रीय समिति के महासचिव हैं और पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। वो गोपालगंज जिले की गोपालगंज 3 सीट, जिसमें कोटालीपाड़ा और तुंगीपाड़ा क्षेत्र शामिल है, से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। यही वो सीट है जो लंबे समय तक शेख हसीना का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। चुनाव 12 फरवरी को प्रस्तावित है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक प्रमाणिक 28 दिसंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। प्रमाणिक का कहना है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से ना तो कोई औपचारिक जुड़ाव रहा है और न ही वो कभी सक्रिय पार्टी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। उनके मुताबिक मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में चुने गए सांसद अक्सर पार्टी लाइन और अनुशासन में बंधे रहते हैं। इसी वजह से वो जमीनी स्तर पर आम लोग, खासकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं को खुलकर संसद में उठाने में असफल रहते हैं। प्रमाणिक का दावा है कि वो इस दायरे को तोड़ना चाहते हैं और बिना किसी पार्टी दबाव के जनता की बात रखना चाहते हैं। शेख हसीना की इस सीट पर मुकाबला बहुकोणीय होने वाला है। यहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एसएम जिलानी मैदान में है। नेशनल सिटीजन पार्टी की ओर से आरिफुल दरिया उम्मीदवार है। जमाते इस्लामी ने एमएम रेजाउल करीम को उतारा है। इसके अलावा गण अधिकार परिषद के अबुल बशर, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के मारूफ शेख, नेशनल पीपल पार्टी के शेख सलाउद्दीन और खिलाफत मजलिस के ओली अहमद भी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही 2 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हबीबुर रहमान और मोहम्मद अनवर हुसैन भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये सीट इस बार बेहद दिलचस्प और कड़ी टक्कर वाली मानी जा रही है। पिछले वर्ष शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता और सत्ता शून्य जैसी स्थिति बन गई थी। इस हालात का फायदा कट्टरपंथी और उग्रवादी समूहों ने उठाया। देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में तेजी देखी गई। धार्मिक स्थलों पर हमले, घरों और दुकानों को निशाना बनाना और डराने धमकाने की घटनाएं लगातार सामने आई। इस बीच गोविंद चंद्र प्रमाणिक का चुनावी मैदान में उतरना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। वो खुद को उन लोगों की आवाज बता रहे हैं जो लंबे समय से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। प्रमाणिक का कहना है कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सुरक्षा और समान नागरिकता के मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। अब देखना ये होगा कि शेख हसीना के गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में एक निर्दलीय हिंदू उम्मीदवार जनता का कितना भरोसा जीत पाता है। लेकिन इतना तय है कि उनका चुनाव लड़ना बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति और अल्पसंख्यक विमर्श में एक नई बहस जरूर छेड़ चुका है।